ये है अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल, जिसे पहले काला पानी भी कहा जाता था। जो अंग्रेज आए थे अंडमान निकोबार में, सर्वप्रथम यहीं पे आके एक जेल बनाए थे। ये जो जेल है, जो स्वतंत्रता के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, उन्हें ला के यहाँ पे कैद कर दिया जाता है, जो समुद्र के बीचों बीच है। और यहाँ से कैदी कभी भाग के जा ही नहीं पाते थे। जो सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ने में जो विद्रोह किए थे, उन सभी को ये मूर्ति बनाया गया है, यहाँ पे देखिए सामने। और ये सेलुलर जेल का गेट है। अभी हम आपको अंदर चल के अंदर का व्यू दिखाते हैं कि ये अंदर का कैसे ये जेल दिखता है। चलिए हम अंदर चलते हैं। ये देखिए हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ से रास्ता जो है सेलुलर जेल के सेंटर पॉइंट पे जाएगा। यह यहाँ का अमर ज्योति है, जो बाद में जलाया गया था इस जेल को आज़ादी के बाद। ये जेल का कुछ अंदर से, जो अंदर साइड से व्यू है, इस प्रकार गेट का दिखता है। उसके बाद हम आपको ये अगल बगल का भी कुछ सीन दिखा रहे हैं, देख लीजिए। उसके बाद अंदर आएंगे तो गेट पर ही जैसे घुसेंगे, बोर्ड वोर्ड लगाया गया है। इस जेल के बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी गई हैं, आप वहाँ रुक के पढ़ सकते हैं। ये जो जेल का यहाँ पे जब कब बनाया गया था जेल को, और किसके शासन में, जो ब्रिटिश कब बनवाए थे और क्यों बनवाए थे, और इसको कब बंद कर दिया गया, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी गई। वीडियो को रोक के आप इसको पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद अब हम आपको देखिए थोड़ा चारों तरफ का व्यूज दिखा देते हैं। उसके बाद से पीछे का गेट है जो अंदर से दिखता है इस तरह, जो गेट के अंदर आएंगे तो। उसके बाद हम धीरे धीरे अब आगे के तरफ जाएंगे, आपको दिखाएंगे और आगे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए हम आगे की तरफ अब बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम ऐसे आगे जाएंगे। धीरे धीरे दूर आगे आने के बाद ये जो रास्ता है फांसी घर के तरफ जाया जाता है। और ये जो स्थान है, यहाँ पे जैसे जो कैदी को दंड देना होता था, प्रताड़ित करना होता था अंग्रेज़ों द्वारा, वो यहाँ पे उसे बांध कर, देखिए इसी जगह पे, और उसको लोहे के एक खम्भे में बांध कर उसे चाबुक से पीटा जाता था। और ये जो कुर्सी है, जो अंग्रेज़ों के पदाधिकारी थे यहाँ से बैठ के देखते थे। देखिए किस तरह से बांधा जाता था और मारा जाता था। यहाँ पे एक स्टैचू बनाया गया है, और यहाँ से बैठ के ये सब अंग्रेज और यहाँ जो जिला के पदाधिकारी थे वो बैठ के यहाँ से देखते थे। जस्ट उसके बगल में एक जो तेल पेरने वाला जो होता है, जिसे बैल कोल्हू या कच्ची घानी का तेल निकालने वाला जो होता था, वहाँ पे लगाया गया। देखिए जो कैदी को मतलब खाना वाना बनाने के लिए तेल का ज़रूरत होता, वो कैदियों से ही निकलवाया जाता था। देखिए इस प्रकार कुछ मशीनें उस ज़माने की हैं, जो इसमें सरसों को डाल के और पूरा इसको घुमाया जाता था, जिससे तेल निकलता था। यह एक तेल वाली मशीनें हैं। देखिए तेल की घानी वाली मशीन है, इस पर लिखा भी है। कुछ दूर देखा जाने के बाद यहाँ पे कुछ कैदियों से नारियल का जो छिलका निकलवा के इसमें नारियल का गोला निकालने का काम करवाया जाता था। उसके बाद से देखिए आप देख सकते हैं कैसे कैसे यहाँ का व्यूज है। और जो नारियल का जो छिलका निकलता था, उससे इससे रस्सी बनाने का काम होता था। ये भी देखिए एक ऑयल मिल ही है, जिसे यहाँ पे कैदियों से तेल निकलवाया जाता था, जिससे खाना बन सके। इसके बाद से धीरे धीरे देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ इसमें कैदी ऐसे भी थे जो चमचाई करके और अंग्रेज़ों के गुलाम की तरह रहते थे। और देखिए अपने ही आदमी को कैसे पीटता था, अंग्रेज़ों के कहने पे बांध के चाबुक द्वारा कैसे पीटा जाता था। और हालांकि वो अंग्रेज़ नहीं थे, बस ऑर्डर दे देते थे और अपने को यहाँ से चाबुक से मार देता था। देखिए इस प्रकार स्टैचू बनाया गया है। हालांकि क्या करें, वो भी मजबूर थे, अगर नहीं मारते तो उन्हें तुरंत फांसी की सज़ा हो जाती। इसके अंदर लास्ट में देखिए कैदियों को कैसे रखा जाता था, अंग्रेज़ों द्वारा कैसे जंजीरों में जकड़ के रखा जाता था, कितनी प्रताड़ना की जाती थी, इसका स्टैचू यहाँ पे आपको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कैसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको कैसे जंजीरों में जकड़ के रखा जाता था और ऐसे जगह पे लाके बंद कर दिया गया था जहाँ से वो कभी निकल के बेचारे जा ही नहीं सकते थे। अब हम यहाँ से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं और आपको चलिए जहाँ फांसी की सज़ा हो जाती थी उस तरफ आपको ले के चलते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से रास्ता जो है वहाँ से आता है, जो फांसी का जहाँ पे हो जाता फांसी घर, उसके अंदर में ये रास्ता जा रहा है। हम आपको चलिए धीरे धीरे ले के चलते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा भीड़ है, आपको धीरे धीरे हम चल के दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया फांसी घर,
और यहाँ पे हम जाते हैं अंदर में, देखते हैं अंदर में क्या चीज़ है। तो चलिए धीरे धीरे हम अंदर चलते हैं। अभी देखते हैं कैसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें फांसी जब हो जाती थी तो इसके अंदर कैसे फांसी को दे दिया जाता था। ये देखिए चारों तरफ के यहाँ फांसी घर के गेट से व्यू दिखाया आपको। और अब हम अंदर चलते हैं। थोड़ा सा भीड़ है, 2-4 लोग यहाँ पे खड़े हैं। देखिए इस प्रकार वहाँ की जो रस्सियाँ अभी तक लटकी हुई है, ये जो हैंडल है जिसको हिलाने खींचने से जो नीचे का जो इसका जो नीचे का पायदान है वो खुल जाता था, जिससे फांसी जो मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी जो जिनको फांसी दिया जाता था वो लटक के उनकी जान चली जाती थी। वो इस प्रकार अभी भी रस्सियाँ लटकी हुई हैं और एक साथ यहाँ पे 3 लोगों को फांसी दिया जाता था। देखिए अब हम आपको कुछ इस तरह दिखा देते हैं एक बार कि कैसे दिखता था। इस बहुत छोटा है और काफ़ी मतलब घेरे में घेरा गया है। और देखिए यहाँ से हम आपको नीचे लेके चलते हैं। जैसे जब उनको फांसी हो जाती थी तो यहाँ से जाके उनके जो लाशों को निकाल लिया जाता था और ले जाके समुंदर में फेंका जाता था। थोड़ा इसमें अंधेरा है। देखिए 2 लोग और भी हैं आगे जो देखने आए हैं। देखिए छोटा सा ही एक कमरा है, जैसे यहाँ पे जो उनको फांसी होने के बाद उनका शरीर इसी में लटक जाता था और उन्हें यहाँ से मरने के बाद उनको यहाँ से उतारा जाता था। देखिए इस प्रकार सीढ़ी है, सीढ़ी से हम बाहर निकल जाएंगे। ये फांसी घर था यहाँ का सेलुलर जेल का। अब देखिए कुछ हम इस प्रकार आपको जेल दिखाते हैं जो 3 तल्ले का जेल है। देखिए अब हम आपको जेल के तरफ अंदर लेके चलेंगे, कैसे मतलब कैदियों का जो कमरा होता था उसको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ टूरिस्ट वाले हैं जिन्हें यहाँ का जो गाइडर हैं वो आप कुछ पैसे देने से आपको इसके बारे में पूरी तरह से आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं। देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करते हुए कृपया शांति और अनुशासन बनाए रखें, इसका बोर्ड लगा था। और इस तरह हम अंदर जाएंगे। जो 3 तल्ले का ये बिल्डिंग है उस ज़माने में बनाया गया था। हालांकि यहाँ पे हज़ारों कमरे हैं, जो एक कमरे में एक ही कैदी को रखा जाता था, क्योंकि जो कैदी यहाँ पे आते थे वो ज़्यादातर विद्रोह और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले ज़्यादा कैदी यहाँ को ला कर। देखिए छोटा सा कमरा है, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा सा दिख रहा है। देखिए छोटा, इनको यहाँ बंद कर देने के बाद सारा इनको काम अपना इसी में करना रहता था। वो एक देखिए अंदर वेंटिलेटर का तरह काम करने वाला। देखिए ये जो यहाँ जेल का जो किल्ली था इस तरह लगाया गया था कि अंदर से कोई हाथ डाल के खोल ना पाए। देखिए किस तरह अंदर में एकदम बनाया गया है। ये जो छोटे छोटे कमरे थे, मतलब हालांकि एक कमरे में एक ही आदमी को रखा जाता था, तो इस हिसाब से कमरा तो ठीक था। अब देखिए हम ये लाइन से थोड़ा थोड़ा आपको आगे बढ़ते जाएंगे, दिखाते जाएंगे किस तरह ये दिखता था। चलिए जेल के अंदर हम थोड़ा घुसते हैं, देखते हैं कैसा है कमरा। देखिए यह जो है एक मतलब आगे जो खिड़की दिख रहा है, मतलब एक वेंटिलेटर मान लीजिए थोड़ा बहुत हवा आने का काम करता था, या मतलब कैदी को पेशाब वूसाब लग जाता था तो यहीं से वो लोग कर लेते थे। इस तरह इसमें दिखाया गया है। अंग्रेज काफ़ी मतलब उस समय भी वो बहुत होशियार थे। जो देखिए कैसे किस तरह ईंट से ही इस जेल को 3 तल्ले का बिना कॉलम बिना पिलर का ही बना दिए थे। अब हम बाहर निकल चुके हैं। देखिए कुछ इस तरह बाहर का भी व्यू जेल के अंदर से दिखता है। अब हम यहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे कि आपको आगे का भी ले चल के व्यू दिखा रहे हैं। 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 예쁘게 말하고 싶었지만 내 맘이 들킬까 난 겁이 나서 차라리 들켜서 내 맘을 네가 알아챘어야 해. 널 사랑해서 널 좋아해서 그랬던 거라 난 생각했어. 날
않아도 내 맘을 너는 알아줄 거라 생각했어. 돌아서버린 너를 보면서 후회하면서 아무 일 없는 척 울어도 괜찮은데 아직도 사랑은 안 서투른가 봐. 너와 멀어질까 봐 그냥 아무 말도 못했어 난 너에게. इस प्रकार हम आपको थोड़ा थोड़ा आगे करके दिखाएं। ये देखिए एक जेल में जो एक कोई स्वतंत्रता सेनानी जिनका फ़ोटो अभी भी लगाया गया है, इनके परिवार वाले यहीं कहीं होंगे, इसके लिए इनका फ़ोटो यहीं पे लगाया गया है। और धीरे धीरे हम अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे हम सेंटर पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं। जो यहाँ का सबसे मतलब महान और वीर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका नाम था वीर सावरकर, जो उनका कमरा ऊपर की तरफ दिखाया गया है। अब हम धीरे धीरे देखिए ब्लॉक नंबर 7 में थे। अब हम धीरे धीरे यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं। जो ये जेल का यहाँ का ये सेंटर है, ये सेलुलर जेल का नमूना, यानी एक तरह का समझ लीजिए कि सेलुलर जेल का एक नक्शा इस तरह 3D मॉडल में दिखाया गया है। हालांकि हम जब यहाँ पे शुरू में आए तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये क्या है। हम सोचे कुछ लकड़ी का बना के रखा गया, लेकिन बाद में हमें ध्यान से देखने के बाद ये पता चला कि ये सेलुलर जेल का ही एक तरह का नक्शा मतलब 3D मॉडल में बना के रखा गया है। ये जबकि अंग्रेज़ों के ज़माने से ही इसे मॉडल को तैयार किया गया था और यहाँ पे रखा गया था, जो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। चलिए हम थोड़ा थोड़ा इसको आपको चारों तरफ से इसका इस नमूने और 3D मॉडल का जो नक्शा है इसे हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे इसका ये इस जेल का ये जो है ना सेंटर पॉइंट है, यहीं से मतलब चारों तरफ का जो सेंटर है यहीं इसी में है। ये देखिए इस तरफ इस प्रकार जो जेल है, जो हम आपको जेल वो घुमा के लेके आए जो 3 महले का जेल था, देखिए उसी जेल का ये मॉडल पहले तैयार किया गया था कि ये जेल कैसे बनेगा, वो इसी मॉडल को बनाया गया था। और ये जेल पूरी तरह से इसी तरह से है। अभी हालांकि तोड़ दिया गया, कुछ हिस्से को तोड़ के वहाँ पे यहाँ का जीबी पंत हॉस्पिटल जो मेडिकल बनाया गया है पीछे साइड में। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जेल कैसा दिखता था। ये अंग्रेज़ों का सेंटर पॉइंट में हेड क्वार्टर रहता था। यहीं पे अंग्रेज जो अधिकारी जो उनके होते थे वो बैठा करते थे और यहीं से सारे कैदियों का निरीक्षण करते थे कि कोई कहीं भाग तो नहीं रहा है, कोई निकल तो नहीं गया। इस प्रकार ये सब देखा करते थे यहाँ पे। चलिए अच्छे से देख लीजिए कि किस प्रकार ये जेल का, हालांकि हमें भी शुरू में समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में ये जब समझ में आया तब हम आपको इसके बारे में बताएं। हम देखिए बाहर अब निकल रहे हैं और धीरे धीरे कुछ ये जो व्यूज है इधर का भी आप देख लीजिए। इस प्रकार से देखिए ये भी ये जेल है, मतलब ये उतना इसमें लगता है कोई उतना आता नहीं है, थोड़ा ये खंडहर टाइप का होने लग गया है ये। जबकि ये देखिए सफैया वफैया इसमें मतलब सीमेंट से सफैया वफैया सब कराया गया है। चलिए हम इसमें से बाहर निकल जाते हैं, बाहर जाके दूसरे रास्ता में जाएंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको ये भी चारों तरफ का दिखाएंगे। अब हम हालांकि बाहर निकल रहे हैं और इस सेंटर पॉइंट से जो तेल का कच्चा घानी जो था उसके तरफ हम आ रहे हैं धीरे धीरे पीछे। अब बाहर की तरफ हम धीरे धीरे जाएंगे। देखिए इस प्रकार का कुछ जो जेल का मॉडल था ये दिखता था और हम धीरे धीरे अब बाहर की तरफ जाएंगे। देख लीजिए कुछ बोर्ड है जो यहाँ पे मतलब बताया गया कि 5 बजे से पहले पहले इसे खाली कर देना है। आपको जो देखना है देख के वीडियो बनाना है, आपको बना के 5 बजे के पहले आपको निकल जाना है। चलिए हम धीरे धीरे बाहर की तरफ अब निकल रहे हैं। अब हम आपको देखें गेट के पास हम जो अंदर का जो शुरुआत में आए थे आपको दिखाए थे वहाँ पे आ गए हैं। ये जो स्वतंत्रता सेनानी द्वारा जो आग जलाया गया तो अभी भी वो आग जल रहा है। हालांकि इसे 1938 में ही इस जेल को मतलब सारे कैदियों को रिहा करके यहाँ से बंद कर दिया गया था।
और तब से ये मतलब स्वतंत्रता से जब से मतलब ये आज़ाद हो गया देश, उसके बाद से इसे हम एक तरह से टूरिज़्म के रूप में देखा करते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे अंदर जाएंगे एक कमरे में, जो भी मतलब यहाँ पे कैदी आए थे, किस जुर्म में आए थे, क्या किए थे, वो सारा जुर्म जो मतलब इस कमरे में उनका फ़ोटो और उनका क्या मतलब सज़ा हुआ था, कैसे हुआ था, वो क्या जुर्म किए थे, इसके बारे में यहाँ पे सबका फ़ोटो देखिए लगाया गया है। हालांकि इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा देखने में, हम क्योंकि आपको धीरे धीरे सब चीज़ दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा आपको देखने में। आप देख सकते हैं मतलब किस प्रकार कौन से सन में कौन से स्वतंत्रता सेनानी को यहाँ पे ला के बंदी बनाया गया था। देखिए ये 1932 में लगभग लाए गए थे स्वतंत्रता सेनानी को, और किस जुर्म में मतलब कहाँ कौन सा बगावत किया था, कौन डकैती किया था, उसके बारे में ये सब मतलब अंग्रेज़ों द्वारा जो सज़ा दिया गया था। हालांकि ये सब अपने देश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जो अंग्रेज़ थे उन्हें एक लुटेरा डकैत बता के और यहाँ पे जेल में ला के काला पानी का जेल में बंद कर दिया करते थे। ये देखा कमलपुर डकैती केस, इस प्रकार वो कोई मतलब झूठा केस लगा के मतलब यहाँ पे लाते थे, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो मतलब बहुत दिमाग वाले थे कि हम डायरेक्ट किसी को बंद नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्ट कोई ना कोई जुर्म लगा देते थे और डकैती हो गई, जबकि हालांकि ये सब अपने देश के आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। देखिए इस प्रकार जब सबका जो सज़ा था वो इस पर्ची के साथ फ़ोटो के साथ लगाया गया था, और किस सन में कौन आए थे सबका मतलब यहाँ पे फ़ोटो को लगाया गया था। और ये जो जेल ऐसे जगह में बनाया गया है कि सोचिए आज के ज़माने में इतना एडवांस ज़माना हो गया है, जब भी अगर हम पानी के बोट से जाते हैं तो 3 दिन लग जाता है, 3 से 4 दिन कलकत्ता और चेन्नई पहुंचने में यहाँ से लगता है पानी वाले बोट से। सोचिए उस ज़माने में अंग्रेज़ कितने एडवांस थे, जो उतना दिन का रास्ता मतलब एक लकड़ी के बोट से ये लोग लेके यहाँ से चाबुक मारते हुए यहाँ पे, उनके पास कितनी टेक्नोलॉजी थी कि यहाँ पे वो लेके चले आते थे। इस प्रकार आप चारों तरफ देख सकते हैं कि इस प्रकार ये दिख रहा है। तो चलिए इस कमरे का हम आपको पूरा दिखा दिए। इसके जस्ट सामने ही अपोजिट में एक कमरा है, जिसमें पूरा और भी कुछ जानकारियाँ रखी गई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। अब धीरे धीरे हम अंदर के तरफ इसके जाएंगे। देखिए इस प्रकार का कुछ कमरा है, जहाँ पे कुछ जो उस समय की जो चीज़ें थी उन्हें रखा गया है। सुभाष चंद्र बोस का फ़ोटो लगाया गया है,
जो उस समय की जो चीज़ें हैं अभी भी रखी। देखिए ये जो अंग्रेज़ों द्वारा जो निर्दयता का पूरा हद पार कर दिए थे, वो सारे वहाँ पे फ़ोटो जो अंग्रेज़ों द्वारा ही खींचा गया था वो रखा गया है। ये कुछ पर्ची हैं, कुछ सज़ा जो हुआ था उनका डॉक्यूमेंट्स हैं जो अंग्रेज़ों द्वारा ही लिखा हुआ अभी भी रखा हुआ है। ये जो कुछ किताबें हैं जो उस समय के लेखकों ने लिखा हुआ था, अभी भी जो मतलब ये किताबें यहाँ पे रखी गई हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस तरह इसे रखा गया है। जो कागज़ वगज़ हैं ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो उस समय के हैं, यहाँ पे रखा गया है। और ये जो है सेलुलर जेल का फुल एंड फाइनल मॉडल जो 3D है, इसी प्रकार जो सेलुलर जेल को बनाया गया था। और अभी जो जेल है कुछ हालांकि तोड़ दिया गया, लेकिन ये आगे का हिस्सा आज भी मौजूद है। इस प्रकार जो जेल है वो अभी भी जेल पड़ा हुआ है। देखिए आप 3D मॉडल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि सेलुलर जेल आपको जो सेंटर पॉइंट हम दिखाए था वही सेंटर पॉइंट में आपको हम लेके गए थे। चलिए हम इधर अब आपको धीरे धीरे एक एक फ़ोटो दिखाते हैं जो उस समय की जो ओरिजिनल फ़ोटो लिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, वो फ़ोटो आज भी इसमें इस म्यूज़ियम में रखा गया है। हालांकि ये गेट के जस्ट बगल में ये म्यूज़ियम रूम है। देखिए कैसे अंग्रेज़ों ने कैसे चाबुक द्वारा मार कर पूरा निर्दयता का हद पार किया था। हालांकि देखिए वीर सावरकर जो है यहाँ का बहुत ही चर्चित नाम है। इन्हीं के नाम पे अंडमान का जो एयरपोर्ट है अभी भी बनाया गया, जो नया एयरपोर्ट है अंडमान का, उसे एयरपोर्ट को बनाया गया है जो वीर सावरकर के नाम से ही एयरपोर्ट को जाना जाता है। अब ये देखिए हम आगे इधर बढ़ते हैं। देखिए किस तरह का जो ये फ़ोटो है अंग्रेज़ों द्वारा ही लिया गया था और इसमें जो रखा गया है। देखिए इस प्रकार कुछ आप देख सकते हैं। हालांकि हम थोड़ा धीरे धीरे इसे दिखा रहे हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएँ और इसे अच्छे से वीडियो को रोक के आप पढ़ पाएँ। चलिए हम आपको धीरे धीरे आगे की तरफ दिखाते हुए चलते हैं। ऐसे आप देखिए जेल में किस प्रकार मतलब जो जो यातनाएं दी गई हैं सब उसके बारे में लिखा गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं इन्हें जो फांसी दिया गया था इनका फ़ोटो फांसी के पहले और फांसी के बाद का फ़ोटो है। ये जो कुछ लेखक थे कुछ कैदियों में हालांकि सब पढ़े लिखे हुए थे, तो कुछ उन्होंने अपने जीवन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था जो यहाँ पे दीवारों पे फ़ोटो के रूप में लगाया गया। देखिए किस प्रकार जो सज़ा दिया गया था इस प्रकार है। आप इसे रोक के वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे हम आपको आगे बढ़ते हुए दिखाते जा रहे हैं, देखते जाइए किस प्रकार। देखिए सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पे देखिए आए थे। हालांकि वो कैदी नहीं थे, यहाँ पे मतलब घूमने के लिए देखने निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। उस समय का उनका एक फ़ोटो देखिए है जो अंग्रेज़ों द्वारा लिया गया था। देखिए आप इसको धीरे धीरे आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखिए इस प्रकार आप देखते जाइए। अब वीडियो का मतलब ये लास्ट पार्ट ही चल रहा है। इस प्रकार आपको सब चीज़ देख लीजिए। अब मतलब यहीं का ये जो हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको फुल और फाइनल कवर करने में थोड़ा मतलब वीडियो जो है लंबा बना हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ उस समय की कुछ जो चाबी थी ताला थे ओरिजिनल जो उस समय लगाया गया था वही ताला और चाबी इसमें रखा गया है। देखिए किस प्रकार पीतल का था। यहाँ पे देखिए 1942 और 45 में जापानियों ने यहाँ पे कब्जा करने का कोशिश किया, मतलब कब्जा कर ही लिए थे। देखिए उनका जापानी सैनिकों का ये हेलमेट है जो पूरा तरह लोहे के चादर से बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए कुछ लेटर्स रखे गए हैं अंडमान निकोबार के बारे में। देखिए यहाँ पे जो जेल के अधिकारी के रूप में काम करते छोटे छोटे अधिकारी, उनके जो वर्दी हैं इस प्रकार देखिए रखा गया है। जो ओरिजिनल ये गमछा है उनका बेल्ट है। छोटे छोटे अधिकारी जो होते हैं उनका ये कपड़ा उपड़ा है। हालांकि देखिए ये जो है एक कैदियों का जो गले में रिंग जिसमें चैन को लगा के और पैरों में बांधा जाता था, उनका ये वर्दी और कपड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो गया।